दोस्तों आज हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और उनकी कितनी डिग्रियां थी और वो कैसे पढ़ाई की और कितने दिन में इतने 32 डिग्रियां ली और कैसे पढ़ाई की। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न से नवाजित थे। हमारे देश को एक सफल लोकतंत्र बनाकर उन्होंने देशवासियों की सबसे बड़ी संपत्ति दी। इस वर्ष 14 अप्रैल को उनकी 129वीं जयंती हम मनाए थे। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी न केवल लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाती है बल्कि उनके मनोबल और मजबूत करती है। आगे बढ़ते हैं, इनकी शिक्षा और कुछ ज़रूरी तथ्यों के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो कि अभी तक कोई ना ही बताया होगा। आप ध्यान से सुनना। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महाराष्ट्र के सैन्य छावनी महाराष्ट्र में स्वतंत्रता से पहले अब मध्य प्रदेश में स्थित है में हुआ था। इस नगर को डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में भी जाना जाता है। 14 साल की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह रामाबाई से हुआ था। हालांकि लंबी बीमारी के बाद मात्र 37 साल की उम्र में 27 मई 1935 को रामाबाई अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 13 साल बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सविता अंबेडकर से विवाह किया। सविता अंबेडकर को मूल रूप से एक ब्राह्मण परिवार से थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गई। वर्ष 2003 में उनका भी निधन हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था, साथ ही उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक दुनिया में सभी धर्मों का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 साल 3 महीने 8 साल की पढ़ाई पूरी की। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक मूल्यांकन डायरेक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले एकमात्र व्यक्ति हैं। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं हैं। 1950 में उनकी पहली प्रतिमा कोल्हापुर शहर में बनाई गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्कस के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। दोस्तों उनकी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक है। दुनिया भर में किसी भी नेता के पास सबसे अधिक गाने और किताबें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही लिखी गई है। दुनिया भर में बुद्ध की सभी प्रतिमाओं और चित्रों में बुद्ध की आंखें बंद और लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई गई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थी। अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में अंतिम सांस ली, जहां उन्हें बौद्ध अंतिम संस्कार दिया गया। 1990 में अंबेडकर में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अंबेडकर के नाम के साथ BA, BS, MA, BSc, PhD, बैरिस्टर, DMC आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी हुई है। भीमराव अंबेडकर की शुरुआती पढ़ाई दापोली और सतारा में हुई और वे साल 1907 में बम्बई के एल्फिंस्टन स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था और उसके भेंट स्वरूप उनके शिक्षक और कृष्णा जी अर्जुन कुलवेस्टर ने अपनी पुस्तक बुद्ध चरित्र में उन्हें प्रदान की थी। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अंबेडकर ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ाने पर मनाही होने से वह फारसी में पास हुए। BA के बाद MA की पढ़ाई के लिए बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की दोबारा फेलोशिप पाकर उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल लिया। साल 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि यानी BA की परीक्षा पास की थी। साथ ही उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का दोस्तों उन्होंने पाली भाषा का शब्दकोश भी लिखा। वे दक्षिण एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें PhD की उपाधि प्रदान की गई थी। अर्थशास्त्र में डॉक्टर अंबेडकर केवल 24 वर्ष के थे जब उन्होंने भारत में जातीय उनका तंत्र उत्पत्ति और विकास पर अपना पेपर लिखा। अपने पेपर में उन्होंने जाति पर पहले से लिख चुके कई अनुवस्थित विद्वानों की चुनौती भी दी। डॉक्टर अंबेडकर
एक ऐसे महान व्यक्ति थे, उनके व्यक्तित्व निभाने में गर्व होता है। भले ही डॉक्टर अम्बेडकर अपने समय के सबसे महान बुद्धिजीवियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनके लिए बौद्धिक कौशल्य की तुलना में नैतिकता अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो जानते थे कि केवल बुद्धिजीवी की तुलना में नैतिक लोगों की समाज के लिए अधिक सेवा करने की संभावना थी। यदि वे दोनों नैतिक और बौद्धिक होते तो यह मानव जाति के लिए सबसे बड़ा मूल्य होता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो बात भी महान बनाती वह यह है कि वे सबसे विनम्र पृष्ठभूमि से आए थे और उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचने का लगभग असंभव कार्य किया था। अंततः मुख्य वास्तुकार और ज्ञान के प्रतीक भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। मानव अधिकार के एक चैंपियन शुरुआत करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास भरोसा करने के अलावा अपने व्यक्तित्व गुणों और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सभी के लिए न्याय के सबसे शानदार सपने के अलावा और कुछ भी नहीं था। उनका नाम हमेशा भारतीय इतिहास में सबसे महान लोगों के साथ रहेगा। उनके जैसा मेहनत करने वाला कर्मठ इंसान शायद ही कोई, वो लोग कहते हैं ना, धरती से आसमान छूने वाला इंसान, जो भी उनका व्यक्तित्व था धरती पे, उनने आसमान की बुलंदियाँ छुआ दोस्तों। व्यक्तित्व हो तो ऐसा। जय हिंद, जय भारत।